हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अनदर वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है अरावली, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है कंट्रोवर्सी चल रही है अरावली पे। 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था अरावली पे, तो उस पर बहुत से लोगों में कंट्रोवर्सी भी चल रही है और बहुत से लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है अरावली, और ये जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि अगर कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे कम है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी, और दो या दो से अधिक जो पहाड़ियां हैं उनके बीच की दूरी अगर 500 मीटर या उससे ज़्यादा है तो वो भी अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया था, तो इस पे बहुत सारे जो लोगों ने वीडियोस बनाए, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई। तो इस प्रस्ताव के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरावली की जो है नई परिभाषा बन गई है। गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रख दी है, लेंथ और डिस्टेंस के बेस पे जो है अरावली को एक नई परिभाषा दे दी गई है। अरावली का एक नया अर्थ बन गया है। तो ये जो प्रस्ताव है ये 2024 में रखा गया था, उस समय से स्टार्ट हो गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक कमेटी है जिसने बैठक बैठाई थी, एक मीटिंग की थी और उसमें एक नया फैसला, एक नई परिभाषा बनाई थी अरावली की, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दी है 20 नवंबर 2025 को। तो इसी इसी जो यही जो परिभाषा है, इसी पे जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी पे जो है बहस चल रही है, और बहुत से लोग इसके सपोर्ट में और बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अरावली है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसे भारत की रीढ़ भी कहा जाता है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है अरावली, और ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से स्टार्ट होकर दिल्ली के रायसेना हिल्स तक फैली हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई 1722 से 1727 मीटर तक है। ये राजस्थान में 80% जो है क्षेत्र वहाँ तक फैली हुई है राजस्थान के, तो ये सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में फैली हुई है। और 550 किलोमीटर जो इसका भाग है अरावली का, वो राजस्थान में ही फैला हुआ है। राजस्थान में अरावली को आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और ये राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, इसका जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली हमारे जो भारत देश की रीढ़ है, रीढ़ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे प्राचीन चोटी है, सबसे पुरानी चोटी है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भी रायसेना की पहाड़ी पर बनाया हुआ है, जो कि अरावली का एक हिस्सा है। तो अब बात कर लेते हैं हम उत्पत्ति की। अरावली पर्वत की जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो नॉर्मली जो पर्वत होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है टेक्टोनिक प्लेटों में जब टकराव होता है, तो उस वजह से वहाँ की जो भूमि होती है वो उभर जाती है, तो उस वजह से पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो अरावली की जो पहाड़ी है उसकी जो उत्पत्ति है वो प्रोटेरोजोइक युग में लगभग 2.5 से 3 अरब साल पहले बताई जाती है, जो कि टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं उनमें टकराव के कारण हुआ था। और जब समुद्र तल और जो ज्वालामुखी का लावा है उन दोनों के बीच में जब वलय हुआ था, जिस कारण से जो है वहाँ की जो भूमि है वो उभर गई थी, तो जिसे फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। तो इस वजह से जो है अरावली का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है और सुरक्षा दीवार का काम करती है, क्योंकि वहाँ जो आने वाली धूल से भरी हुई जो हवाएं हैं उनको ये प्योरीफाई करती है और फिल्टर करती है। देन जो है दिल्ली के लोग खुले में अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। तो एक ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है दिल्ली के लिए, प्रोटेक्टिव वॉल भी हम कह सकते हैं। और जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वो मरुस्थलीकरण जो और राज्यों में फैल रहा है उसको फैलने से भी रोकती है। वहाँ से आने वाली जो तूफान भरी जो हवाएं हैं उनको भी रोकती है। और ये वाटर कंजर्वेशन में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। जो भूजलीय स्तर है उसको भी नियंत्रित करती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सूखा पड़ने की जो संभावनाएं होती है वो अरावली की वजह से थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो मानसून है, मानसून को भी ये कंट्रोल करती है, जिस वजह से हमारे जो देश में है बारिश होती है। तो अरावली कहीं ना कहीं हमारे
देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, बहुत ही बैकबोन की तरह है ये हमारी। अरावली हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, बहुत ही, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अगर इसको बैकबोन बोला जाता है तो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही बोला जाता होगा बैकबोन भी, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल के रूप में भी काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूज़ में आते हैं इन फ्यूचर। अगर इसमें माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें खनन प्रक्रिया होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक होंगी, हमारे लिए ही उससे हमें ही प्रॉब्लम होंगी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। अब पहले के टाइम पे जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने जो सर्वाइव किया है वो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे किया है। इन्हीं की वजह से हम लोग अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो संभावना ये बताई जा रही है कि जो ये परिभाषा बनाई गई है, तो क्या इन फ्यूचर इसमें माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी इस परिभाषा की वजह से, क्योंकि जो 90% जो पहाड़ियाँ हैं या फिर 90% से कम पहाड़ियाँ हैं, वो जो है 100 मीटर की जो एक रिक्वायरमेंट रखी गई है उससे कम की बताई जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन फ्यूचर अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो इसका नुकसान जो है हमें ही भुगतना होगा। इसलिए हमें अवेयर भी रहना होगा कि ऐसी कोई जो कंडीशन है वो आए ना, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो ना। तो इसलिए जो है हमें अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाना चाहिए, ना कि उन पे कोई ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स डालनी चाहिए या फिर कोई भी परिभाषाएं डालनी चाहिए जिस वजह से उनको जो है खतरा हो। गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन दे दी थी, अपनी जो ये डेफिनेशन निकाली है उन्होंने अरावली की नई, कि अगर हमने ये कुछ नए नियम जो बनाए हैं तो उसके तहत हम ये नहीं कह सकते कि हम माइनिंग एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बट एज अ पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है अपने प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनका बचाव करें, ना कि उनको नुकसान पहुँचाएँ या फिर अपनी फैसिलिटीज़ के लिए हम उन्हें जो है ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जनरेशन के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए ही सेफ़ है अगर हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे। पहले के टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी हम लोग सर्वाइव कर पाते थे, क्योंकि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हम लोग जो हैं आज भी सर्वाइव कर पा रहे हैं और पहले भी हम लोग सर्वाइव कर पाते थे। तो ये एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हम आज सांस ले पा रहे हैं तो इसी एनवायरनमेंट की वजह से, हम खा पा रहे हैं तो इसी एनवायरनमेंट की वजह से, हम जी पा रहे हैं तो इसी एनवायरनमेंट की वजह से। जो हमें पानी जिसके बिना हमारा जीवन है ही नहीं कुछ, तो वो वाटर भी हमें इसी एनवायरनमेंट की वजह से ही मिल रहा है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम कोशिश करें कि इसको हम नुकसान पहुंचाएं या फिर इसका हम यूज़ करें। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा बचाने चाहिए। अब हम सिविलाइजेशन करते हैं या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस वजह से जो है कई सारे पशु पक्षियां हैं, उनकी भी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, उनके भी घर उनसे छिन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है खुद पर भी इफ़ेक्ट करते हैं और दूसरों पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत सारे क्रिएचर्स पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, ना कि इसे जो है खनन या फिर कोई अन्य जो एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करें। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी अरावली के बारे में भी, और भी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में भी आपको पता लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा ही पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।